ये जो चल रहा है फेक युद्ध, उस युद्ध को मत समझिए। अरे आप समझिए, मनीष सिसोदिया के या सत्येंद्र जैन के जेल जाने से फायदा किसको होता है? बीजेपी को तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और अब नेता कौन बचा? नहीं तो चिल्लाया जाने लगा था, नहीं हम उनसे मिल लिए, हमारी बात हो गई, क्या कहते हैं, मनीष सिसोदिया से हमारी बात हो गई, सत्येंद्र जैन से। तो साहब उनका कद आ रहा था बराबर, इसलिए काटना था। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए, तमाशा देखते चलिए किस किस तरीके से। जी जी बिल्कुल, सियासी तमाशा देखते चलिए, आगे आगे हो क्या रहा है, और उसमें भी 2024 तक बहुत कुछ होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 का चुनाव समय पे होगा, समय से पहले होगा? बहुत सारी बातें इस पर हो रही हैं, लेकिन साथ साथ स्ट्रेटेजी बीजेपी की क्या होगी? यहां कांग्रेस और विपक्षी दल एकजुट होकर के राहुल गांधी ने भी अपनी बात सामने रख दी है। आना चाहता हूं फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी का, साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक अलग दिशा देना चाह रहे हैं राजनीति। साथ साथ हम अगर बीजेपी की तरफ भी जरा झांकने की कोशिश करें तो यहां आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? एक जो ताजा तरीन दिखाई दे रहा है वो है सिविल कोड की बात आ रही है, राम मंदिर की बात आ रही है। इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको कुछ दिख रहा है कि इसके अलावा क्या कुछ? और क्या विपक्षी एकता के सामने कुछ बड़ी, जैसे कि सेंगोल लेके राजदंड लेकर के आ गए, ऐसा कुछ और लेकर के आने की प्लानिंग दिख रही है आपको? क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि 2019 में भी ऐसे ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक पुलवामा और उसके बाद राष्ट्रवाद की आंधी हो गई। स्वामी जी देखिए राजीव जी, मुझे तो केवल बदहवासी दिख रही है, पूरी तरह से बदहवासी दिख रही है। सारी स्ट्रेटजी इनकी कंप्लीटली हो गई है फेल। जिस प्रकार की आग इन्होंने पुरोला में लगाई, कोल्हापुर में लगाई, मणिपुर में लगाई, तो वास्तविकता में अब ये प्रश्न जनमानस के बीच में आ गए हैं कि अगर आपका गृह मंत्रालय इतना स्ट्रांग है, अगर गृह मंत्री इतने स्ट्रांग है और हम लोग सुरक्षित हैं, तो जो आपके राजित प्रदेश हैं वहां पे भी हिंसा इतनी ज्यादा क्यों भड़क रही है? देश इतनी बुरी तरह से टूट, लेकिन कुछ लोग इस चीज से इतने ज्यादा अवसाद में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और मौत का एक वो करके चित्रण करके इतने ज्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि वो अपने जीवन को पहले ही, अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेते हैं। तो जैसे 2004 में हुआ, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। और मैं ये सच में आपको राजीव जी बता रहा हूं, मैं एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेसर बता रहा हूं, जो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है, जिस प्रकार से जो उनके स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, जिस प्रकार से वो ट्रक ड्राइवर से और स्विगी के कैरियर से और जिस प्रकार के वो लोग जो मूव करते हैं, जो परेशान है, और जो मैसेजिंग हो रही है, जो अभी तक कहा जाता था कि बिल्कुल स्टेज मैनेज जो शो होते हैं वो मोदी जी के होते हैं, वास्तविकता में मोदी जी के शो जो हैं वो फ्लॉप शो हो रहे हैं। और राहुल गांधी के जो शो आजकल हो रहे हैं, जो भी मैसेजिंग हो रही है, आप लोगों के माध्यम से हो रही है, गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं हो रही है, लेकिन वो मीडियम जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो अमेरिका जाकर भी, ब्रिटेन जाकर भी जो मैसेजिंग कर रहे हैं वो जनमानस में नीचे तक जा रही है। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज और रिएक्शंस को देख रहे हैं। आप कहीं चले जाइए, जितनी भी मीटिंग आप कवर करिए, देखेंगे इनकी मीटिंग से लोग आ नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं है। इनकी स्ट्रेटेजी जो है अब केवल बदहवासी हो गई है। और अगर आप व्हाट्सएप के 100 व्हाट्सएप ग्रुप के पूरे विवरण को देखें, जो होता है ना कि अब ये निर्लज्जता की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने लगे हैं, अब मणिपुर में कहने लगे हैं कि विपक्ष वहां पे दंगे करा रहा है, पुरोला में कहने लगे हैं कि कांग्रेस वहां पे दंगे करा रही है। अरे तुम्हारी उत्तर प्रदेश की, तुम्हारी उत्तराखंड की सरकार, तुम्हारी मणिपुर की सरकार, तुम्हारी केंद्र सरकार और कांग्रेस तो अपने विमुक्त, तो अपने भारत, और लेकिन इतना ज्यादा बदहवासी है इनके बीच में। अब इनकी स्ट्रेटेजी देखिए नहीं बन सकती, क्योंकि बदहवासी की स्टेज में राजीव जी, जब तक मन आपका शांत ना हो, जब तक आपका चित्त शांत ना हो, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल।
एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो हमेशा पहले लोग कुछ और